नमस्कार मित्रों, एम के मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक फूटे हुए घड़े की कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक किसान था। उसके पास दो घड़े थे। जब वह शाम को अपने घर लौटता था तो उसके पास में ही एक तालाब था। वहाँ से वह दोनों घड़ों को भरकर शाम को अपने वापस घर पे लौट आता। जब वह जब उसने देखा कि उसका एक घड़ा तो पूरा का पूरा भरा हुआ है और दूसरा वाला मिट्टी का घड़ा उसका आधा ही भरा हुआ है, तो ये सब देखकर किसान चुपचाप अपने घर पे सो हो गया। और जब रात हुई तो उसका पहला वाला घड़ा जो पूरा भरा हुआ था वह उस दूसरे वाले घड़े से कहने लगा कि हे फूटे हुए घड़े, तुम कितने बेकार हो। तुम हमेशा मालिक से ज़्यादा मेहनत करवाते हो। जब तुम्हें मालिक पूरा भर के लाते हैं तो तुम उसमें से आधा ही पानी बचा पाते हो। तो फिर उस फूटे हुए घड़े ने बोला, तो फिर मैं कर भी क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो एक फूटा हुआ घड़ा हूँ। मेरे अंदर से तो जब मालिक उनके आते हैं तो बूंद बूंद के रूप में नीचे पानी टपक जाता है। तो उस दोनों घड़ों की बात वो किसान सुन रहा था। जब सुबह हुआ तो उस दोनों घड़ों के पास गया तो जो फूटा हुआ घड़ा था वो रो रहा था। तो फिर किसान ने बोला, तुम फूटे हुए घड़े तुम क्यों रो रहे हो? कि हे मालिक, आप हमेशा हम दोनों को बराबर मात्रा में भर के लाते हैं, लेकिन मैं तो एक फूटा हुआ घड़ा हूँ। मैं तो हमेशा आपकी मेहनत बेकार करवाता हूँ। मेरे अंदर तो केवल आधा पानी ही बचता है। तो वो किसान बोला कि तेरे अंदर आधा पानी ही बचता है, इसलिए तो मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। क्योंकि जब मुझे पता चला कि तुम एक फूटे हुए घड़े हो तो कल सुबह जब मैं तुम्हें लेके जाऊँ तो तुम देखना। जब वह किसान अगली सुबह उस दोनों घड़ों को लेके गया और शाम को वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि उसके रास्ते में जहाँ जहाँ से उसका पानी टपकता है वहाँ पे बीच रास्ते में बहुत ही सुगंधित फूल फूल खिले हुए हैं। और फिर वह किसान घर लौटा तो उस गधे से बोला, क्या तुमने कुछ देखा? ये कहे, हाँ मालिक, मैं जिस रास्ते से गुजरा था वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर से फूल खिले हुए थे। तो फिर वह किसान बोला कि जब मुझे पहली बार पता चला कि तुम फूटे हुए घड़े हो तो फिर मैंने उस जगह पे उस फूलों के बीज बो लिए। उससे मैं आज एक बहुत ही बड़ा फूल का व्यापारी बन गया। और दोस्तों, तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी अपने आप को किसी अपने आप को कभी लाचार या कमजोर मत समझना। आपके अंदर भी कुछ न कुछ तो काबिलियत है।